मैं अभी एक नदी के बीचों बीच हूँ। इसे मंदाकिनी नदी बोला जाता है। मंदाकिनी नदी का बहुत ही पवित्र इतिहास रहा है। हमारे इसकी स्थिति मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो है, ये पुल जो है, इसके पुल के इस साइड ये एमपी यानी मध्य प्रदेश पड़ता है और इस साइड दो भागों में बटा हुआ है। ये वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये यूपी का जो क्षेत्र है, यहाँ पे प्रशासन काफ़ी अच्छे से लगा हुआ है। इतना एमपी में नहीं देखने को मिलता। इस नदी का बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रहा है। महर्षि वाल्मीकि ने इस नदी के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जो कि वाल्मीकि रामायण में मिलता है। मंदाकिनी नदी के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में बहुत ही सुंदर धार्मिक वर्णन किया है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ क्लियर करके बताता हूँ। पहले तो इस नदी की भौगोलिक स्थिति हम जान लेते हैं। ये चित्रकूट से निकलती है और यहाँ पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहते हुए फिर प्रयागराज में जाकर यमुना में मिल जाती है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने इसके बारे में बताया है कि जब प्राचीन काल में ये क्षेत्र काफ़ी सूखे से ग्रस्त था। करीब 10 साल से यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी और ये सूखे से ग्रस्त था। तो महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने इसके लिए कठोर तपस्या की थी चित्रकूट में। तो उस तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित हुई थी और वहीं से मंदाकिनी नदी के रूप में वो नदी बहती है, जो ये नदी आप देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब भगवान राम को 12 साल का वनवास मिला था, तो उन 12 सालों में से 11.5 साल यहाँ चित्रकूट में बिताए थे राम, सीता, लक्ष्मण जी के साथ। तो उनका मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पे। राम घाट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में डाल दूँगा मैं। तो राम घाट पे वहाँ पे लोग स्नान करते थे और कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत करते थे। और पर्णकुटी एक यहाँ है, मैं वीडियो में डाल दूँगा, दिखाऊंगा। उस पर्णकुटी के बारे में इतिहास है कि यहीं पे जब राम, सीता, लक्ष्मण जी यहाँ पे आए थे, तो राम जी ने चित्रकूट का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि यहाँ पर एक पत्ते की कुटी बनाइए और उसी में हम निवास करेंगे। तो यहाँ पे पत्ते की कुटी वो बनाई गई थी और उसी में वो लोग निवास कर रहे थे। तो और ये जो सामने आप देख सकते हैं, यही है असली राम घाट, जिसके लिए ये प्रसिद्ध है और यहाँ पे मेला लगता है। यहीं पे ये तुलसीदास जी की प्रतिमा है, इसके पीछे पर्णकुटी है जहाँ सीता, राम, लक्ष्मण जी निवास करते थे। और ये हनुमान, तोतामुखी हनुमान जी का मंदिर है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी यहाँ पे भक्ति में लीन थे और वो श्री राम जी की भक्ति में लीन थे और चंदन घिस रहे थे, तो काफ़ी दिनों से वो तो यहाँ पर बैठकर वो चंदन घिस रहे थे। तो भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा में वो भक्ति में लीन थे। तो भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया और
चंदन लगाने के लिए कहा, लेकिन वो इतना भक्ति में लीन थे कि वो इस चीज़ को वो देख नहीं पाए। और फिर हनुमान जी ने देखा कि प्रभु श्री राम स्वयं आग्रह कर रहे हैं चंदन लगाने के लिए, लेकिन तुलसीदास जी इतना भक्ति में लीन है कि वो उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने तोता का रूप बनाकर, हनुमान जी ने तोता का भेष बनाकर और एक चौपाई सुनाई थी तुलसीदास जी को, जिससे उनका ध्यान भटका और उन्होंने स्वयं जब प्रभु श्री राम को सामने देखा तो वो उनके दर्शन प्राप्त हुए। वहीं तुलसीदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उसके बाद यहीं पर बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। और ये घाट जो है बहुत प्रसिद्ध है और जाना माना घाट है।